गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है, इसे आज हम इसका आपको तीसरा कथाखंड बताएंगे और इसमें आपको इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो भी प्रश्न आपको भेजूंगी उसके प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोट्स पे लिखने हैं और फिर मुझे सेंड करने हैं। प्रारंभ करते हैं। पहले जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अब आगे देखेंगे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। अब पहले भाग में देखेंगे। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अचानक से एक बार जो झूरी होता है, जिसकी दो बैलें होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने दोनों ही बैलों को ससुराल भेज देते हैं। बैलों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि वो ससुराल भेजे जा रहे हैं, या फिर वे समझते हैं कि मालिक ने क्या हमको बेच दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बेचा जा रहा है और उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि मुझे क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि वो उनसे झूरी से बहुत प्यार करते थे। वह जो कहता था वह उतना काम उसका जल्दी से कर देते थे। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब यहाँ पे मुहावरा देखेंगे, दांतों पसीना आ गया। मतलब झूरी का साला जब अपने घर इन बैलों को ले जा रहा था तो उसके दांतों से पसीना, उसको बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। वो बार बार उनको आगे खींचता, वह बार बार पीछे की ओर भाग जाते। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भाग जाते, पगैया पकड़ता तो आगे से खींचते। वो लोग हर तरफ उन लोगों ने बिल्कुल भी उसको परेशान कर दिया था। मारता तो नीचे से सींग करके हुंकारने लगते, जैसे नीचे सींग करके उछाल के नहीं फेंक देते हैं, उस तरह से वो लोग कर देते। अगर ईश्वर ने उन लोगों को आवाज़ दी होती, वाणी दी होती, तो वह झूरी कौन, अपने मालिक से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वे कहते हैं कि पूछते हैं कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं उठा रखी थी। वे कहते हैं कि अगर उनकी ज़बान होती तो कहते कि हमने तो तुमने जो कहा वो मैंने किया हम लोगों ने, आखिर तुम हमें क्यों बेच रहे हो। अगर इतनी मेहनत तुम्हें कम लग रही थी तो हम लोग से और काम लेते, मगर हम लोग को बेचते तो नहीं। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। अगर
हम तुम्हारी सेवा करते और सेवा करते करते भी अगर मर जाते तो हमें कोई दुख नहीं होता, लेकिन तुम हमें बेचते नहीं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने कभी भी तुमसे नहीं कहा कि तुमने हमें भोजन में क्या दिया और क्या नहीं दिया, कम दिया कि ज़्यादा दिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वे कहते हैं कि हमने जब किसी चीज़ की शिकायत नहीं की, तुमने हमें इस जालिम के हाथ में क्यों भेज दिया? शाम का समय था, बैल अपने स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के वो सब भूखे थे और झूरी के साले के घर वे सब पहुंच गए। लेकिन जब नाद में उनको उसने खाना डाला तो उन लोगों ने क्या किया, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे, उन लोग का दिल भारी हो रहा था। वो लोग इस बात को सोच रहे थे कि मुझे मेरे मालिक जिसको हम इतना प्यार करते थे और वो हम लोग को प्यार करता था, उसने हम लोग को किसी और के हाथ में बेच दिया। नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। नए गांव और नए आदमी उन्हें कैसे लग रहे थे, बेगाने से लग रहे थे। क्यों बेगाने से लग रहे थे? क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका मालिक जो उन्हें इतना प्रेम करता है वो उन्हें किसी बेगाने के हाथ में बेच देगा। अब आपका यहीं पर यह सारांश समाप्त होता है। अब इस पर आधारित जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसको आपको करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।